देखिए, एक तरफ जो है ना युद्ध के वजह से आर्थिक मार, वहीं दूसरी तरफ जो है ना एआई के वजह से युवाओं का नौकरी से छटनी होना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है चिंताजनक है। आपको पता होना चाहिए कि जब से जो है ना दुनिया में युद्ध का कॉन्सेप्ट चल रहा, तब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो है पूरी दुनिया परेशान है और सभी लोगों को जो है ना कहीं आर्थिक परेशानियों को झेलना पड़ रहा। वहीं दूसरी तरफ जो है ना एआई आने की वजह से काफ़ी युवाओं को जो है ना अपने नौकरी का डर सता रहा, चूँकि हर समय जो है ना कुछ ऐसा न्यूज़ देखने को मिल रहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना एआई की वजह से युवाओं की छटनी कर रही है। अभी हाल ही में जो है ना मेटा कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये पूरे दुनिया मिला करके करीब 10% जो है ना अपने स्टाफ की छटनी कर दी, यानी ये डाटा जो है 8,000 के करीब में आता है। यानी ऐसे समझिए कि एक झटके में जो है ना पूरे दुनिया से जो है ना 8,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता, उसमें से काफ़ी सारे लोग जो है हमारे देश के भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, इसलिए हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर जो है एक सटीक विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, आज के समय में युवा जो है ना अपने नौकरी को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो नौकरी जो है सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो सभी युवाओं का तो सरकारी नौकरी हो नहीं पाता है, तो मैक्सिमम युवा जो है ना मेहनत के दम पे कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी को पाते हैं। वहां पे उनको अच्छा खासा सैलरी भी दिया जाता है। वे लोग जो है ना अपने मेहनत के दम पे जो है ना उस कंपनी की नींव रखते हैं, कंपनी को बड़ा करते हैं और पता चलता है कि कंपनियां जब एडवांस हो जाती है तो आने वाले टेक्नोलॉजी का यूज करती है और युवाओं को जो है ना बिना बताए कहीं ना कहीं एक झटके में नौकरी से बाहर कर दिया जाता है और हमारी देश की सरकारें जो है देखती रह जाती है और ये कंपनियों के ऊपर जो है ना कुछ बोल नहीं पाती है। फिर हमें लगा कि इसके ऊपर जो है एक सटीक विश्लेषण करना चाहिए और इसके ऊपर जरूर बात करना चाहिए कि इस तरीका से जो कंपनियां मनमानी कर रही है ना, ये जाहिर सी बात है कि सहने वाला बात नहीं है। देखिए, आपको पता होगा कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो है ना हर कंपनियां जो है ना ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी सभी कंपनियां जो है ना एआई का हेल्प ले रही है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है एआई पे इन्वेस्ट कर रही है। और इस वजह से हो क्या रहा है कि जहां 100 लोग मिलकर के पहले काम करते थे, एआई का उपयोग करने की वजह से वहां 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलकर के काम कर ले रहे हैं। इसलिए कंपनियों को लग रहा है कि हम इतने सारे स्टाफ को क्यों रखें और अपने पैसा को बचाएं। और यही वजह है कि कंपनियां बिना बताए अचानक से एक नोटिस जारी करती है और लोगों को जो है ना नौकरी से बाहर कर देती है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि जो युवा जो है ना अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जो है इस नौकरी को पाया हुआ, स्किल्ड हुआ, उस युवा को अचानक अगर नौकरी से हटा दिया जाए तो उसका जीवन जो है कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए। देखिए, मेटा के बारे में बात करते हैं तो ये पूरे दुनिया भर में जो है ना करीब 10% कर्मचारियों की जो है छटनी की, जो डाटा में अगर कन्वर्ट होता है तो लगभग 8,000 लोगों को निकाला गया पूरी दुनिया से। अब सोचिए, 8,000 लोगों को निकाल देने का मतलब हुआ कि एक आदमी से कम 10 लोग तो जरूर जुड़ा होगा, फैमिली और बाहर के लोग, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला करके एक आदमी से 10 लोग जरूर जुड़े होंगे। यानी कुल मिलाकर समझिए कि लगभग 8 लाख लोगों को जो है ना 8,000 कर्मचारियों को निकाला गया, यानी लगभग 80,000 लोगों को, यानी कि लाख के आसपास से मान सकते हैं कि इतने सारे लोगों को जो है ना इनडायरेक्ट रूप में एक कंपनियां कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बारे में बात करते हैं तो इनका फोकस जो है ना इफिशियंसी और एआई फर्स्ट स्ट्रेटजी के ऊपर है। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि ये लोग अपना सारा का सारा पैसा जो है ना एआई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के समय में आपको पता होगा कि एआई काफ़ी सारा काम कर दे रहा है। जैसे देखिएगा कि पहले लोग टाइपिंग वगैरह करते थे बैठ करके, आज एआई को आप किसी टॉपिक को दे दीजिए, तुरंत जो है ना डाटा तैयार करके आपको दे देता है, आप तुरंत प्रिंट करके निकाल सकते हैं। पहले न्यूज वगैरह में लोग जो है ना स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठा करते थे, अब वो काम भी जो है ना एआई के माध्यम से हो जा रहा। अब न्यूज चैनल में आप देखिएगा कि जो एंकर है ना वो भी एआई के माध्यम से हो गया। इतना सारा जो ऐप है, उस ऐप में भी जो काम हो रहा है वो भी एआई के माध्यम से हो रहा। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि दुनिया का डिपेंडेंसी जो है ना एआई के ऊपर लगातार तेजी से बढ़ रहा और इस वजह से पढ़े लिखे लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अनपढ़ लोग हैं ना उनके काम को एआई रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं, ये अभी कहना तो मुश्किल है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनके काम को जो है ना एआई काफी तेजी से रिप्लेस कर रहा। और ये समझ लीजिए कि जो भी पढ़ा लिखा इंसान अपने जीवन में मेहनत करके किसी एक फील्ड में स्किल्ड होता है, उस इंसान को आप अचानक से बोलिए कि अब तुम दूसरे फील्ड के लिए तैयार हो जाओ, तो इतना आसान नहीं है। और दुनिया में पॉपुलेशन किस कदर बढ़ रहा है ये भी आपको पता है। यानी जॉब क्राइसिस ऑलरेडी पहले से ही काफी बढ़ा हुआ और उसके बावजूद भी जो जॉब कर रहे हैं उनका छटनी कर देना ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इंसानी कर्मचारियों की जगह जो है ना
ये लोग एआई एजेंट और ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एआई प्रोजेक्ट्स में जो है अरबों डॉलर का ये लोग निवेश कर रहे हैं, इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि स्टाफ का छटनी किया जाए ताकि उनके पैसा को बचाया जाए। कंपनी स्ट्रक्चर में जो है बड़े बदलाव किया जा रहे हैं और इस तरीका से जो है ना मेटा ही नहीं अनेकों कंपनी है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में बात करते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आईबीएम हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, इस तरीका के अनेकों कंपनियां हैं जो लगातार जो है ना आईटी सेक्टर के मामले में ये कंपनियां काम करती है और ये लोग लगातार कहीं ना कहीं युवाओं का छटनी कर रहे हैं। हमारे देश में भी अनेकों कंपनी है जो लगातार युवाओं को बिना बताए जो है छटनी कर दे रही है। कभी कभी उनके पेमेंट में इतना ज़्यादा डिले कर रही है कि वे मजबूरन जो है ना कंपनी छोड़ने को एक तरीका से मजबूर हो रहा है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जो है ना इस पे ध्यान देना चाहिए कि अचानक से अगर किसी व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया जाए तो उस व्यक्ति का परिवार कैसे चलेगा। गवर्नमेंट को यह बात जरूर सोचना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो है ना किसी भी व्यक्ति को अचानक नौकरी से नहीं हटा सकती है। अगर मान लेते हैं कि वो व्यक्ति से और एडवांस लेवल का काम कराना तो आप उसी को स्किल्ड कीजिए, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों के ऊपर आप अत्याचार कीजिए। इस बात पे जो है ना गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।